पसंदीदा प्रोग्राम सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको मनोरंजन जगत की अपडेट बताते हैं और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों की जिंदगी के पहलुओं से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए अपने शो की शुरुआत करते हैं। आज हम एक गुजरे जमाने की ऐसी अदाकारा की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने मासूम चेहरे से सभी दर्शकों का दिल जीता, और उनका नाम है माला सिन्हा। कोई भी अभिनेत्री जिसमें गायकी, नृत्य और अदाकारी तीनों फन हो, ये बहुत ही मुश्किल हुआ है, लेकिन माला सिन्हा इन तीनों में ही माहिर थी। उन्होंने बचपन में गायकी और नृत्य की खास ट्रेनिंग ली थी। 60 के दशक में वो बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार होती थी, लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। आपको बता दें कि वो बॉलीवुड में उस वक्त आई थी कि जब बॉलीवुड में मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस और नूतन अपने जलवे बिखेर रही थी, और उन सब के बीच उन्होंने अपना एक अलग मकाम बनाया। यहाँ तक कि उनकी जो पहली फिल्म थी गुरुदत्त की प्यासा, उसमें उनके साथ वहीदा रहमान थी। ये फिल्म बहुत कामयाब हुई और उसमें माला सिन्हा की अदाकारी को खूब पसंद किया गया, और उसके बाद तो माला सिन्हा ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। उस दौर के सभी बड़े निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया और कई हिट हीरोज के साथ उनकी जोड़ी जमी। और एक वक्त ऐसा भी था कि जब माला सिन्हा बहुत ही कामयाब हीरोइन थी, उस वक्त वो नए कलाकारों के साथ काम करने में भी नहीं हिचकिचाई, जिसमें राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का नाम आता है। तो आइए नजर डालते हैं माला सिन्हा पर। शीशे के मकान में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? सपन वो नहीं है पिताजी जो नजर आता है, वो सपनों की तरह झूठा है। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री माला सिन्हा ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लंबा सफर तय किया और अपनी अलग पहचान बनाई। 11 नवंबर 1936 को जन्मी माला सिन्हा के पिता बंगाली और मां नेपाली थीं। मूल रूप से वो नेपाली हैं, लेकिन उनकी परवरिश कोलकाता में हुई। यही वजह है कि उन्होंने बंगाली, नेपाली और हिंदी फिल्मों में काम किया। কিন্তু তার বিচারিত আপনার কাছ থেকে চাইছি। স্বামী যখন শুধুমাত্র একটি চাবুকের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে গলা ধাক্কা দিয়ে সম্বল সহায়হীন অবস্থায় ঘর থেকে বার করে দেন। आज दुनिया बेशक उन्हें माला सिन्हा के नाम से जानती है, लेकिन उन्हें बचपन में नाम मिला था आल्डा सिन्हा, और क्योंकि स्कूल में बच्चे उन्हें आल्डा की जगह डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता से नाम बदलने को कहा और तब उन्हें नाम मिला माला सिन्हा। बांग्ला फिल्मों से हिंदी फिल्मों में आई माला सिन्हा ने कई हिट फिल्में दी और 40 सालों तक वो फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहीं। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। ऑल इंडिया रेडियो के कोलकाता केंद्र से उन्होंने गायिका के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और जल्द ही बांग्ला फिल्मों के माध्यम से रुपहले पर्दे पर पहुंच गयीं। उन्होंने बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी में बतौर बाल कलाकार काम किया। उनकी बांग्ला फिल्मों में लोह कपाट को अच्छी ख्याति मिली। धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, कहीं ढल ना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। जब माला सिन्हा हिंदी फिल्मों में काम करने मुंबई आईं, तब रुपहले पर्दे पर नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और नूतन जैसी प्रतिभाएं अपना जलवा बिखेर रही थीं। वहीं माला के साथ साथ लगभग वैजयंती माला और वहीदा रहमान भी आ गईं। इन सब के बीच अपनी पहचान बनाना बेहद कठिन काम था। इसे माला सिन्हा का कमाल ही कहना होगा कि वो पूरी तरह से कामयाब रहीं। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हमसफर, अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता।
बादशाह के जरिए माला सिन्हा हिंदी फिल्म के दर्शकों के सामने आई। शुरू में उनकी कई फिल्में फ्लॉप भी हुई, जिसके बाद फिल्मी पंडितों ने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए। वहीं अपने परिश्रम, लगन और प्रतिभा के बल पर उन्होंने अपने लिए विशेष जगह बनाई। 1957 में आई प्यासा फिल्म ने माला सिन्हा की किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनकी अदाकारी को आज भी लोग याद करते हैं। मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने मिस्टर घोष से ब्याह किया। इसके बाद तो जैसे समय ही बदल गया। फिल्म जहां आरा में माला सिन्हा ने शाहजहां की बेटी जहां आरा का किरदार खूबसूरती से निभाया। 1971 की हिंदी फिल्म मर्यादा में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाकर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। अशोक कुमार से लेकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म करने वाली माला सिन्हा को अपने समय की बोल्ड और बेखौफ हीरोइन कहा जाता था। आपके हाथों से मेरे गले में बांधा हुआ ये मंगलसूत्र। 1957 की धूल का फूल में उन्होंने एक बिन बिहाई लड़की का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। वहीं फिल्म गुमराह में उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाली युवती का किरदार अदा किया। और 1969 में आई मेरे हुजूर राजकुमार, जितेंद्र और माला सिन्हा की सदाबहार म्यूजिकल रोमांटिक हिट साबित हुई। ये माला सिन्हा के करियर की बेहतरीन फिल्मों में शुमार हो गई। साठ के दशक में तो उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिनमें अनपढ़, दिल तेरा दीवाना, हरियाली और रास्ता, बहू रानी, गहरा दाग, हिमालय की गोद में जैसी फिल्में रहीं। बाहों मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। उनकी ज्यादातर फिल्मों में धर्मेंद्र, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, बिस्वजीत, किशोर कुमार, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी बनी। हिंदी सिनेमा में ऐसी बहुत कम अभिनेत्रियां हुई हैं जिन्हें पर्दे पर देखकर आम महिला दर्शक अपनी निजी जिंदगी से जोड़ने लगे, और सिर्फ इसी वजह से उन्हें पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों में लगातार काम मिलता रहा। फिल्मकारों का मानना था कि उन्हें पर्दे पर देखकर महिलाएं अपने आंसू नहीं रोक पाती। माला सिन्हा की इसी खूबी ने उन्हें उन निर्देशकों का प्रिय बना दिया जो आंसू और कहकहों के बीच फैमिली ड्रामा चित्रित करने में माहिर थे। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हालांकि माला सिन्हा में हर तरह की भूमिका निभाने की क्षमता रही। यही वजह है कि उस वक्त के हर बड़े डायरेक्टर की वो पसंद थी। ले जाऊंगी इसे, और जो तोले माँ से कभी फर्क नजर आया इस काय में तो फिर दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। और अब हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री में बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहे जाने वाले कलाकार संजीव कुमार की। संजीव कुमार की अदाकारी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम ये कह सकते हैं कि वो चलते फिरते एक्टिंग इंस्टीट्यूट थे। संजीव कुमार जिन्होंने हर तरह के रोल्स अदा किए, नायक, सहनायक, खलनायक और कैरेक्टर रोल्स, और सभी में दर्शकों ने उनको खूब पसंद किया। चाहे फिल्म शोले के गब्बर का किरदार हो, या फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में नवाब का किरदार, या फिल्म कोशिश में एक गूंगे का किरदार, जिसमें बिना कोई संवाद किए उन्होंने अपने चेहरे के हाव भाव से अपनी अदाकारी की प्रतिभा दिखाई, और फिल्म खिलौना में एक पागल का किरदार, ये सभी किरदार उनके यादगार थे। वहीं अगर संजीव कुमार के संघर्ष की बात करें तो शुरुआती दौर में उन्होंने फिल्म की थी
हम हिंदुस्तानी, जिसमें उन्हें सिर्फ 2 मिनट का रोल मिला था और इस 2 मिनट के रोल में उन्होंने खुद को मनवाया। वहीं अदाकारी के सम्राट कहे जाने वाले दिलीप कुमार के साथ भी उन्होंने उसके बाद फिल्म की, जिसमें लोगों ने उनको खूब पसंद किया। और उसके बाद धर्मेंद्र के साथ उन्होंने फिल्म की शिकार, जिसमें यूं तो वो धर्मेंद्र पर ही केंद्रित फिल्म थी और संजीव कुमार का एक छोटा रोल था। और संजीव कुमार की इतनी बेहतरीन अदाकारी थी कि उसके लिए उनको अवार्ड भी मिला। तो इस तरह के थे संजीव कुमार। ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। सपने प्राइस टैग के साथ आते हैं, ढेर सारा स्ट्रगल, बेशुमार वक्त की इन्वेस्टमेंट, कदम कदम कुर्बानियां, ये सब हिस्सा है कामयाबी की उस जद्दोजहद का जिससे गुजरकर आप अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचते हैं। अदायगी के बेताज बादशाह थे संजीव कुमार। हालांकि कई बार कीमत इससे बड़ी होती है, कई बार आप अपनी आत्मा से समझौता कर जाते हैं। कई बार आप किसी का हक छीन लेते हैं, लेकिन इन सब बातों से परे थे संजीव कुमार, जिन्हें प्यार से हरीबाई कहते थे। हर एक फिल्म को अहमियत देना और शिद्दत से काम करना उनकी आदत थी। आप अपनी फिल्मों में इतने व्यस्त रहते थे कि खुद की सेहत पर गौर नहीं कर पाते। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? उनका मानना था कि आप सफल हो जाते हैं, फिर किसी सुहानी शाम पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि आपका सफर बेदाग नहीं है। अपनी जर्नी बेमिसाल रही है। आप सेल्फिश नहीं थे, खुद पसंद थे। मैम साहब, आज आप लेट हो गई। आज आप जल्दी आ गए साहब। अब से ऐसा ही होगा। आपका प्यार ही ऐसा है। हट। ऐसे वक्त आपको जो फीलिंग आती है उसे दुनिया के साथ शेयर करना हर किसी की बस की बात नहीं, लेकिन आपने फिल्मों में अपने किरदार को जिया। जहां वालों के आगे मौजूद अपनी नायक की छवि को ध्वस्त करने का साहस सब में नहीं होता। आप उस भावना को दबा देते हैं और अदायगी में जिए चले जाते हैं। महज कुछ लोग ही होते हैं जो अपनी कमियों को, ज्यादतियों को, बेहिसी को कबूल करने का हौसला रखते हैं। इसीलिए संजीव कुमार एक बेहतरीन अदाकार थे, जिनके फन से आज भी सब वाकिफ हैं। तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। वह उन हौसलामंद लोगों में से एक थे जिन्होंने जिंदगी की नाइंसाफियों को भी फराख दिली से कबूल किया। उनके अल्फाज न जाने जिंदगी का कितना फलसफा समेटे हुए थे, न जाने कितनी अदायगी के तीर तरकश में मौजूद रहे इनके पास। हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। एक फिल्म की बात करें तो संजीव कुमार के एक्टिंग टैलेंट को सत्यजीत रे की एकमात्र हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में देखा जा सकता है। मिर्जा, ये निहायत ही घटिया इल्जाम है हम पर। भला हम कभी ऐसा कर सकते हैं? आप हमें इतना इतना ऊंचा समझते हैं? आपने हमको धोखे दिए हैं। कितनी बार मोहरे बदले हैं, हमने कुछ नहीं कहा। नया दिन नई रात में संजीव कुमार एक ही फ्रेम में कई तरह के रोल करते नजर आते हैं। मेरा ड्रामे वाला भाई। ये भाई है या बहन है? जिसमें उनकी अदायगी का जौहर साफ जाहिर होता है। जरा हटिए ना।
भान कहीं का। चलो। हर एक फिल्म में खुद को नोटिस करवाना एक उपलब्धि ही थी उनकी। ऐसे महान कलाकार को हम सब दिल से सलाम करते हैं। कोपा तो मर गई है। कोपा तो मर गई है। अब हम गुजरे जमाने के एक ऐसे कॉमेडी लेजेंड का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने कॉमेडी को एक नया आयाम दिया। उनका नाम है जॉनी वॉकर। जी हाँ, जॉनी वॉकर, जिन्होंने चंपी और तेल मालिश गीत को अपनी चुलबुली अदाओं से अमर बना दिया। जॉनी वॉकर यूं तो एक कॉमेडियन थे, लेकिन वो कमाल के अदाकार रहे। वो ऐसे अदाकार थे कि जिनके लिए गुरुदत्त अपनी स्क्रिप्ट में बदलाव किया करते थे। ओपी नैयर उनके गीतों की धुनें बनाया करते थे और रफ़ी उनके गीत गाया करते थे। एक बात आपको बताएं कि जॉनी वॉकर शराबी की एक्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे, लेकिन उन्होंने कभी शराब को हाथ तक भी नहीं लगाया था और इसी वजह से गुरुदत्त ने उनको नाम दिया था जॉनी वॉकर। तो आइए आज इस दिलचस्प अदाकार पर नजर डालते हैं। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। लेजेंडरी एक्टर बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी उर्फ जॉनी वॉकर 11 नवंबर 1926 इंदौर में जन्मे जॉनी वॉकर साहब 15 लोगों से भरा हुआ एक घर और जबरदस्त गरीबी के बीच बचपन बिताया। इन्होंने तरह तरह के काम किए। मुंबई बीएसटी में कंडक्टर बने। लोगों को टिकट देने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करते थे। इनकी बातें लोगों को बहुत पसंद आती थीं। एक बार मशहूर कलाकार बलराज साहनी इनकी बस में ट्रेवल कर रहे थे। तभी उनका ध्यान जॉनी वॉकर साहब पर गया। जॉनी वॉकर का अंदाज बलराज साहनी को बहुत पसंद आया, तो बलराज साहनी ने जॉनी वॉकर को कहा कि वह गुरुदत्त से जाकर मिलें। जब वह गुरुदत्त से मिले तो गुरुदत्त ने उन्हें एक शराबी की एक्टिंग करने को कहा। जॉनी वॉकर साहब ने वो किरदार इतने बेहतरीन ढंग से निभाया कि गुरुदत्त जी ने उनका नाम रख दिया जॉनी वॉकर। सामने से मैं कहता हूँ, अबे अंधा हो गया क्या? हट जा, मैं कहता हूँ। यूं तो जॉनी वॉकर साहब ने अनेकों फिल्मों में काम किया है, मगर उनकी कुछ फिल्में जैसे बाजी, आर पार, टैक्सी ड्राइवर, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी, प्यासा, नया दौर ने उन्हें अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। ये वो समय भी था कि जब सिर्फ हीरो और हीरोइन के लिए ही गाने कंपोज किए जाते थे। लेकिन जब जॉनी वॉकर साहब ने सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा तो मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब ने जॉनी वॉकर साहब के अभिनय और पर्सनालिटी को देखते हुए कई गाने कंपोज किए, जिन्हें गाया था बेहतरीन गायक मोहम्मद रफी साहब ने। कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। जॉनी वॉकर गुरुदत्त को अपना मेंटोर और अपना गुरु समझते थे। एक बार कोलकाता में इन दोनों ने एक तेल मालिश करने वाले को मालिश करते देखा। तब गुरुदत्त साहब ने जॉनी वॉकर से कहा कि इस तेल मालिश वाले को गौर से देखो। मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म में तुम ऐसा ही एक किरदार निभाओ। और इस तरह हमें एक आइकॉनिक गाना सुनने को मिला, सर जो तेरा चकराए। या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। गुरुदत्त साहब की अचानक मौत से जॉनी वॉकर काफी उदास थे। तब उन्हें सपोर्ट किया सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब ने और शम्मी कपूर जी से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी। ये बात सही है कि जॉनी वॉकर साहब को अपने कॉमेडी वाले अंदाज के लिए जाना जाता है। के खाल तक खिंच जाए। उनकी आखिरी यादगार फिल्म थी चाची 420,
जिसमें उन्होंने एक शराबी मेकअप मैन का किरदार निभाया था। 29 जुलाई 2003 में ये कॉमेडी का बादशाह हमें छोड़कर चला गया। यकीनन ब्लैक एंड व्हाइट जमाना हो या बदलते दौर का कलर सिनेमा, इन्होंने हर युग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और युगों युगों तक जब भी कोई उनकी फिल्में देखेगा तो मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाएगा। अरे गधे, दिखाई नहीं देता, सूरज निकला हुआ है। किधर से? पूरब से। झूठ, अव्वल तो ये सूरज नहीं, और अगर सूरज है तो पूरब नहीं। चल तो जल तू जलाल तू साहब कबर तू आ गया। फिल्में जो न सिर्फ मनोरंजन का साधन होती हैं बल्कि सामाजिक पैगाम भी देती हैं और बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिन्हें आने वाली फिल्मों का इंतजार रहता है क्योंकि कोई ना कोई उनका पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस उसमें जरूर होता है। तो आइए नजर डालते हैं कि कौन कौन सी फिल्में दर्शकों के मनोरंजन के लिए आ पहुंची हैं। गोव्या? गोविंदा नाम है मेरा। हाँ, लेकिन तेरी शक्ल तो गोव्या वाली है ना। तुम तो वैसे ही बेकार हो। जा चाय बना के लाओ। विक्की कौशल, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर की फिल्म गोविंदा नाम मेरा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में विक्की कौशल के साथ साथ भूमि पेडनेकर का अंदाज काफी धमाकेदार नजर आ रहा है, तो वहीं कियारा आडवाणी अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर रही हैं। बंगले पे कुछ हुआ क्या? कांच का टुकड़ा है, इसका बॉडी को गायब करना। फिल्म का ट्रेलर काफी मसालों से भरा है, जिसमें प्यार, सस्पेंस और कॉमेडी का भरपूर डोज मिलेगा। थैली में जावेद भाई, उसने मर्डर किया है। तेरा पास प्रूफ है? विकी फिल्म में गोविंदा का किरदार निभा रहे हैं, जो कि एक कोरियोग्राफर है। वहीं उनकी पत्नी की भूमिका भूमि पेडनेकर निभा रही है। फिल्म में उनका नाम गौरी है। कियारा आडवाणी सुकू की भूमिका में है, जो पेशे से एक डांसर है। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है, जिसका निर्देशन शशांक खेतान ने किया है। कॉमेडी, रोमांस और मर्डर मिस्ट्री का मेल इस फिल्म के ट्रेलर में फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और वो इसके रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 16 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे को डाइवोर्स चाहिए। तेरे को डाइवोर्स चाहिए ना? हाँ। 2 करोड़ दे, डाइवोर्स ले। हाँ? फिर बच गया, देखो मैंने सचमुच मारा उसको। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर थ्रिलर फिल्म वध का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। पीस डाला। पीस दिया? ये फिल्म एक क्राइम स्टोरी है। ट्रेलर में एक आम परिवार की कहानी को दिखाया गया है, जो परिस्थितियों के तूफान में फंसता चला जाता है, जिसके बाद वो लोग एक मर्डर करने पर मजबूर हो जाते हैं। चलो चलो, ये घर आया था मेरे। अगर कर्जा लिया तो घर आएगा ना पंडित जी। संजय और नीना के किरदारों में बहुत ज्यादा मासूमियत दिखाई गई है। वहीं उनसे एक ऐसा अपराध हुआ है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि इस अपराध के इर्द गिर्द की कहानी एक अलग ही अंदाज में दिखाई गई है। इंसान के पीछे पड़ गए हैं, बहुत बड़ा पाप हो गया जी। वध को राजीव बरनवाल और जसपाल सिंह संधू ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म को जे स्टूडियोज और नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शंस ने बनाया है। हमने हत्या नहीं की है, हमने वध किया है, वध। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। फैंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 9 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। पकड़ा और चुपचाप बाहर छोड़ा है। अरे क्या कह रही हो तुम? छोड़ आए फिर बाहर से अंदर आ जाए, बदमाश होते हैं, इनको मारना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। फिल्म का ट्रेलर स्क्रीन पर आते ही लोगों के मन में बसी पानी की जादुई दुनिया को जीवंत कर देता है। इसमें विशाल नीले ड्रैगन आसमान के साथ साथ समुद्र पर भी राज करते हैं। फिल्म की कहानी साल 2009 में आई अवतार के आगे की सीरीज है।
अब 13 साल के बाद इस फिल्म का दूसरा भाग एक बार फिर से लोगों पर अपना जादू चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहले भाग की ही तरह फिल्म के किरदार वही रहेंगे, लेकिन इस बार लोगों को पहले से ज्यादा रोमांच देखने को मिलेगा। But I feel her. ये फिल्म इस बार पानी की अलग दुनिया से लोगों को रूबरू कराएगी। अवतार द वे ऑफ वाटर का ये ट्रेलर हमें हिट गेम ऑफ थ्रोन्स और हालिया प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज की भी याद दिलाता है, क्योंकि नीले ड्रैगन युद्ध के मैदान में आसमान पर कब्जा कर लेते हैं। Let you bring your war here. I see. फैंस को इस फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर को भी सराहना मिल रही है। ये फिल्म 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। Avatar, the way of water. तो आज के शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे फिल्मी जगत से जुड़ी तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।